नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 20th वीक की मील्स, मतलब कि 17th टू 23rd मई को मैंने क्या क्या मील्स बनाए थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। और साथ ही मैं शेयर करूँगी कि बैलेंस्ड वीकली मील प्लान के लिए मैंने क्या क्या मील प्रेप किया था। मील प्रेप यूज़ करने से ना एट वन टाइम मील प्रिपरेशन या मील कुकिंग का जो टाइम है थोड़ा सा 30 to 45 मिनट्स तो कम होता ही है। तो फिर शुरू करते हैं सैटरडे से। तो ये सैटरडे की सुबह है, मैं मॉर्निंग वॉक से आके मैं अपनी वो आंवला बीटरूट वाली शॉट लेती हूँ। फिर इस दिन ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने किनवा डोसा सांभर चटनी, और ये लास्ट बार जो मैंने सांभर चटनी बनाई थी ना उससे है। तो जैसा मैंने कहा है, डोसा बैटर हुआ, चटनी जो नारियल चटनी और सांभर होता है मैं एक बार में 2 बार का बना लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, 1 हफ्ते तक परफेक्ट रहता है। तो किनवा डोसा बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए। और मेरी बहन के घर जाना था मुझे, तो एक छोटी सी पूजा थी जिसकी व्लॉग मैंने इससे पहले शेयर कर दी हुई है। तो मुझे हलवा बना के लेके जाना था, तो मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के हलवा बना के, सूजी का हलवा बनाया था, वो लेके मैं गई थी। और लंच हम वहीं करने वाले थे मेरी बहन के घर। मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, मेरा बेटा तो वहीं नानी के ही पास था, अपनी नानी मौसी के पास। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, किनवा डोसा सांभर चटनी, और दे दिया। हम सब ने खा लिया, मम्मी ने भी खा लिया। और मैंने ना मम्मी के लिए, ये देखिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट था सैटरडे का। और फिर मम्मी के लिए मैंने लंच बना दिया था घर पे, बीटरूट की सब्ज़ी और रोटी उनके लिए बना के मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे मेरी बहन के घर। और ये मेरी बहन के घर है, तो वहाँ पे लंच में बना था वही कढ़ी और आलू बीन्स की सब्ज़ी, सॉरी, और जीरा राइस, पूड़ी, और वो हलवा जो मैंने बनाया था। तो और ना पनीर टिक्का मंगवा भी दिया था मेरी बहन ने। और शाम को सबने समोसे भी खाए थे जो मेरी बहन ने मंगवाया था। तो वैसे भी सबका पेट भरती था। तो डिनर में बेसिकली, और मैं तो डिनर करती नहीं, तो शाम तक हम घर आ गए थे। तो मैंने बेटे को अपनी पनीर टिक्का की सब्ज़ी पराठे बना दिए थे, मम्मी को बीटरूट की सब्ज़ी रोटी दे दी थी, हस्बैंड ने सिर्फ हलवा खाया था। कि अब ये संडे सुबह का है, मैंने वेजिटेबल पोहा खूब सारी पीनट्स के साथ बनाया था ब्रेकफास्ट। और फिर ये मैंने मील प्रेप के लिए ना पूरे हफ्ते के लिए ये सब्जियां जो भी होती हैं, प्याज, परवल, बीट रूट हो गई, भिंडी हो गई, लौकी हो गए, तो ये सारे सबको पील करके, वॉश करके, सुखा के इस तरह से जिप लॉक पाउचेस में स्टोर करके रख लिया। बस ये ड्रम स्टिक को मैंने कट कर दिया, क्योंकि ना इसको कट करके ये ज़्यादा अच्छे से, अगर इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें तो ये ज़्यादा फ्रेश रहती है। बाकी मैं कोई सब्ज़ी जब बनाती हूँ ना उसी टाइम कट करती हूँ, पहले कट नहीं करती हूँ मैं। तो ये, और मेरा मास्टर ग्रेवी भी पिछले हफ्ते से बचा हुआ था, 1 बार का था। तो मैंने मील प्लान ही ऐसा किया कि बस 1 बार ही मास्टर ग्रेवी यूज़ करना हो, बाकी टाइम में कुकर में सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो ये मेरा संडे का है लंच। संडे को मैंने बनाया था टोफू टिक्की रैप। तो जैसा मैंने कहा है, जो भी टिक्की विक्की की जो मिक्स होती है, मैं एक बनाती हूँ, जिस टाइम बनाना होता है उसी टाइम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहता है सुबह। तो इसमें देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां डालती हूँ, और टोफू इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन प्रोटीन। और ना मैं 1 बार में 2 बार का बना देती हूँ। बेसिकली रैप में भी बहुत सारी टिक्कियाँ लगती हैं, इतनी सारी। तो टोफू टिक्की मैंने 1 बार का ही इस बार बनाया था, ठीक है। बट यूजुअली मैं अगर कोई टिक्की बनाती हूँ तो 1 बार में 2 बार का बना देती हूँ बस। अगर आपके पास टाइम नहीं होती है आधे घंटे से ज़्यादा कुकिंग को देने के लिए, तो आप ओवर द वीकेंड बना के रख सकते हैं। अब डिनर के लिए ना थोड़ा छोला बचा हुआ था, तो मैंने फ्रीज़ करके रखा था। तो पनीर को फ्राई करके छोला डालकर छोला पनीर बना के डिनर दे दिया था बेटे और हस्बैंड के लिए। हाँ, लेकिन मम्मी के लिए मैंने संडे को लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और मैंने अपनी सोक चिया सीड्स ली थी डिनर में। अब ये मंडे का है, तो मंडे ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था एग दही सैंडविच। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप मेरी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट सीरीज़ में देख सकते हैं। मंडे को मैंने एग दही सैंडविच का मिक्सचर बनाया, और उसको मैंने 2 बार के लिए बना दिया था, राइट। और फिर आधा मैंने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। लंच के लिए बनाया था लौकी चना दाल, जैसा आप देख सकते हैं कुकर में बनाया है। तो लौकी चना दाल, इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। और फिर आलू परवल की सूखी सब्ज़ी और वेजिटेबल पुलाव, ये बनाया था मैंने। तो ये था हमारा लंच। और डिनर में भी यही सारी सब्जियां थी। मैं गरम पराठे रोटियां बना देती हूँ जब जिसको खाना रहता है, और रायता भी रहता है, विच इज़ अ वेरी गुड प्री एंड प्रोबायोटिक सोर्स। तो ये था लंच प्लस डिनर। मैंने डिनर में चिया सीड्स ली थी। अब ये जो है ना लौकी की थोड़ी सी सब्ज़ी जो बच गई थी ना संडे से, उसको देखिए मैंने पेस्ट बना के आटे में गूँथ लिया था। तो अब ये है ट्यूसडे का। ट्यूसडे को मेरा फास्ट रहता है, तो मैंने ट्यूसडे में ना सिंपल
पोहा वाला जो मेरा मिक्सचर रहता है, सॉरी चूरा वाला जो मेरा मिक्सचर जिसमें खूब सारी पीनट चना दाल डाल के बनाती हूँ, वो सब ने ब्रेकफास्ट किया। और मखाने। और मैंने तो मेरा फास्ट रहता है तो मैं अपनी सोग नट्स और सीड्स मिक्सचर लेती हूँ। तो मैंने मखाने बहुत सारे फ्राई करके रोस्ट करके वैसे मैं रखी रहती हूँ। मम्मी और मेरा बेटा इन लोग भी, उन लोग के लिए भी बहुत अच्छी स्नैक हो जाती है मखाने, जब भूख लगे खाते हैं वो। और फिर मैंने ट्यूसडे को लंच के लिए बनाया था बीटरूट की सब्ज़ी, शाही पनीर। तो शाही पनीर वही मैंने अपनी मास्टर ग्रेवी यूज़ करके बनाया था। और शाही पनीर मास्टर ग्रेवी यूज़ करके आप कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने अब ऑलरेडी शेयर की हुई है। मास्टर ग्रेवी की भी रेसिपी शेयर की हुई है मैंने अपनी सबसे पहली मील प्रेप वीडियो में, जिसमें मैंने डिटेल में वेरियस लेवल्स ऑफ मील प्रेप दिखाए हैं। अगर आपके पास एक टाइम में देने के लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्या क्या लेवल पे मील प्रेप कर सकते हैं, ताकि आप आधे घंटे में तीनों मील्स अच्छा सा बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस बना सकें। तो वो मैं उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वो मेरी मास्टर मील प्रेप वाली वीडियो है, तो आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी है अभी तक तो। और मुझे ना सुबह इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है डेली, तो मैं ओवर द वीकेंड ही सारा मील प्रेप ना करके मैं स्प्रेड आउट कर देती हूँ। मैं कब क्या मील प्रेप करती हूँ ना, वो मैं आपसे अपनी वीकली बैलेंस्ड मील सीरीज़ में शेयर करती रहूँगी। तो मैंने फ़ास्ट में तो रोस्टेड मखाने लिए थे मेरे था तो नट्स सीड्स मखाने ये सब मैंने फ़ास्ट में लिया था ट्यूसडे को। और डिनर में भी सबके लिए वही शाही पनीर बीटरूट की सब्ज़ी रोटी पराठे बना दिए थे। और मैं अपनी चिया सीड्स मैंने ली थी, राइट, सोक चिया सीड्स, जो मैं डिनर में बेसिकली डेली लेती हूँ। अब ये नेक्स्ट दिन के लिए मैंने सोक कर दिया था कुछ नट्स और एलिव सीड्स और मसाला डोसा के लिए। तो ये वेंसडे सुबह है, मैंने बैटर बना ली। अब देखिए मैंने डबल बैटर बनाया, एक मैं रख दूँगी आधी, ठीक है। तो वही अब मैं यहाँ पे सांभर बना रही हूँ, चटनी मैंने बना ली। अब ये जो सांभर चटनी मैंने बनाया राइट वेंसडे को, ये मैं 2 बार का बनाऊँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब यूज़ करूँ तो यूज़ कर लूँ, नेक्स्ट टाइम जब सांभर डोसा हो तो यूज़ कर लूँ। अब इसमें ना सांभर में मैंने लौकी भी डाल दी, लौकी और ड्रमस्टिक, आप चाहे जो सब्ज़ी मर्जी डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा लहसुन भी। तड़का देने के लिए मैं राई, थोड़ा सा प्याज, ये मेथी दाने, करी पत्ता, इससे मैं देती हूँ। और सांभर मसाला यूज़ करती हूँ एवरेस्ट का, और ये जो रेड चिली होते हैं ना वो भी यूज़ करती हूँ। तो इससे बहुत टेस्टी सा सांभर बना था। और चटनी की रेसिपी मैं जल्द शेयर कर दूँगी आपसे। तो ये देखिए, ये है मिक्स्ड दाल डोसा। ये था वेंसडे का हमारा ब्रेकफास्ट। और मैंने 2 बार का बनाया था, डोसा भी सांभर भी चटनी भी, आधा आधा मैंने फ्रिज में रख दिया। अब ये देखिए हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट रेडी, वेरी डिलीशियस एंड हाई इन प्रोटीन एज वेल, क्योंकि ये मिक्स दाल डोसा है और एवरीथिंग हैज़ प्रोटीन राइट, इवन द चटनी। एंड अब ये वेंसडे का लंच है, मैंने तरोई चना की सब्ज़ी बनाई। तो और ये है वेजिटेबल पराठा की प्रिपरेशन, जिसमें मैंने गोभी, गाजर हुआ, ठीक है, और आपकी शिमला मिर्च हुई, ये सारी सब्जियों को बेसिकली मैंने बहुत छोटा छोटा काट के ना थोड़ा फ्राई कर लिया हल्दी नमक के साथ, ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और ना कुक्ड भी हो जाए। और फिर फ्राइड सब्जियों में मैंने देखिए डाला है आलू और पनीर को ग्रेट करके, और आलू को मैश करके, और सारे मसाले डाल लिए हैं, धनिया, जीरा, गोल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक, ठीक है। तो ये सारे सब्जियां आप इस तरह से, कोई भी सब्जियां जो है आलू और पनीर को छोड़ के आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए छोटे छोटे कट करके, फिर ताकि वो अच्छे से मैश हो सके। फिर निकाल के ठंडा करके बॉइल्ड आलू और पनीर ग्रेटेड डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसाले डाल के, फिलिंग रेडी हो जाएगी। और ये मैंने आटे में रागी डाल के आटा गूँथा था, तो ये रागी आटे में ये वेजिटेबल्स का स्टफिंग्स डाल के मिक्स्ड वेज पराठा बन गया टेस्टी सा। तरोई चना, दैट इज़ ऑल्सो रिच इन प्रोटीन बिकॉज ऑफ चना। इवन पराठा हैज़ पनीर एंड रागी ऑल्सो इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो वो सारी थी, और रायता भी था। तो वो था हमारा लंच, और डिनर में भी वही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो वो था वेंसडे का। अब ये थर्सडे सुबह का है, मैंने अपनी मरीन कोलेजन ली वर्कआउट के बाद, और ये मैं चिपोतले स्प्रेड बना रही हूँ जो मेरी ख़त्म हो गई थी। अब मुझे सुबह टाइम रहता है, तो मैं ओवर द वीकेंड ही सब कुछ करने के बजाय मैंने सोचा अभी बची हुई है तो पहले पूरा ख़त्म हो जाए मेरा स्प्रेड, फिर मैं बनाऊँगी। तो मैंने थर्सडे को अपना चिपोतले स्प्रेड भी बना लिया था। और इस दिन मैंने बनाया था जो बाकी मेरा मूंग चना
का मिक्स बचा हुआ था ना पिछली बार से, वो यूज़ करके मैंने 2 बार का, जैसे मैंने कहा है 2 बार के लिए बना देती हूँ, मूंग चना की सैंडविच बना दी थी। तो आप रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो था हमारा थर्सडे का ब्रेकफास्ट। अब ये लंच में बनाया था मैंने ड्रम स्टिक्स की सब्ज़ी चना के साथ, ताकि थोड़ा प्रोटीन ऐड हो जाए। तो अब इसको बनाना बहुत इजी है। कुकर में सरसों तेल में यूज़ करती हूँ। सरसों तेल जब गर्म हो जाती है, मैं जीरा और तेज़पत्ता से छौंका देती हूँ। और ड्रम स्टिक्स के लिए ना मैं थोड़ा मेथी और सौंफ भी यूज़ करती हूँ छौंका में। तो मेथी, सौंफ, जीरा और एक तेज़पत्ता से छौंका दिया मैंने। फिर प्याज डाला 2 चॉप करके बड़े, साथ में 2 हरी मिर्च। फिर प्याज थोड़ा रेड हो गया तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लिया। फिर ड्रम स्टिक्स, चना और पोटैटोज़, ठीक है, वो डाल के थोड़ा सा उसको भी फ्राई कर लिया। वो थोड़ा हो जाएगा, सब मेरा ऑलरेडी पील्ड एंड वॉश था। अनियन, टोमेटो ऑलरेडी वॉश्ड। सो बस निकालो, चॉप करो, डालते जाओ। जब तक सब्जियां कुक होती हैं आप चॉप करके डालते जाओ। फिर वो जो थोड़ा फ्राई हो गया सारी सब्जियां, फिर मैंने चॉप करके टोमेटोज़ डाल दिए। फिर टोमेटो डाल के ही मैं सारी मसाले डाल देती हूँ। धनिया, जीरा, गोल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक सब डाल देती हूँ। फिर थोड़ा उसको मिला के कुक करूँगी ढक ढक के, और फिर वो हो जाएगा। थोड़ा 4-5 बार इस तरह से मैं ढक ढक के कुक करती हूँ। फिर हो जाता है, थोड़ा पानी डाल के फिर मैं सीटी लगा देती हूँ। 2 सीटी में मस्त ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ड्रम स्टिक मोरिंगा होती है, बहुत ही गुड फॉर हेल्थ। और इसके साथ मैंने लंच में बनाया था दाल फॉर सम मोर प्रोटीन, रायता, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्री एंड प्रोबायोटिक। और चावल थोड़ा सा बचा हुआ था ना, उसको ही मैं थोड़ी सी आलू परवल की सूखी सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा था तो उसी में मैंने चावल डाल के भून लिया था, तो इसलिए येलो येलो दिख रहा है। डिनर में भी यही सारी सब्जियां थी। मैंने रोटी पराठे बना दिए थे गरम। और ये मैं आटे में ना थोड़ा सा जो भी बचा रहता है दाल या छोले या कुछ भी, उसको मिक्स करके अच्छे से ना आटे में डाल के गूँथ लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं आटे में डालती हूँ उसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए रोटी पराठों को। अब ये नेक्स्ट फ्राइडे का है। फ्राइडे को मैंने बनाया था वही एग दही सैंडविच फिर से। तो एग दही की मिक्स जो मैंने मंडे को बनाई थी वो मैंने 2 बार के लिए बना दिया था। तो दूसरी बार फ्राइडे को मेरा फटाफट बन जाता है, राइट। और इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की हुई है। और इसके साथ ना मैंने मखाने भी होते ना वो रोस्ट कर दिए थे मम्मी के लिए। तो ये मखाने जो होते हैं ना मैं हमेशा रोस्ट करके रखी रहती हूँ। जैसे मैं अपना चूरा वाला स्नैक रखती हूँ, सबका फेवरेट है वो। और ये मैंने अपनी मरीन कोलेजन ली वर्कआउट के बाद। तो और फिर मैं लंच के लिए बना रही हूँ ये कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। कुकर में फटाफट बन जाती है। मैंने उसी दिन कटहल कट किया था। और ये भिंडी की सब्ज़ी मैंने सिंपल बस जीरा और तेल में जीरा का छौंका देकर भिंडी और मिर्च भिंडी डालकर मैं थोड़ा सा उसको रेडिश होने तक फ्राई किया। जब हो गई तो मैंने रोस्टेड बेसन डाला 2-3 चम्मच, और हल्दी नमक, दैट्स इट। और थोड़ा सा भून लिया। तो भुनी भिंडी बेसन वाली बहुत टेस्टी लगती है। साथ में मैंने फिर से अपनी रायता बना ली। तो रायता मेरा ना एक बार मैं बनाती हूँ 2-3 बार का बन जाता है और फ्रिज में अच्छे से मस्त रहता है। 1 हफ्ते तक भी अच्छा रहता है, बट मैं 2-3 बार का एक बार में बना लेती हूँ। तो ये देखिए, साथ में ऑमलेट फॉर सम मोर प्रोटीन। तो ये था हमारा लंच, कटहल की सब्ज़ी, रायता, ऑमलेट। और ये वेज पुलाव पहले की थोड़ी बची हुई थी तो वो मैंने ले ली थी। भिंडी बनाया था और रोटी पराठे बाकी सबके लिए। डिनर में भी यही सारी सब्जियां थी। मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे। जब जिसको खाना है मैंने अपनी चिया सीड्स ली थी सोक्ड। तो बस ये थी मेरी लास्ट 28th वीक की मील्स। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।